आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। पिछले 5-6 दिनों में जो स्थिति रही है, एक हफ्ते में, क्या दिमाग में चल रहा था? एक डर जैसा भी लग रहा था क्या? ना डरे हैं काय के लिए? जो गलती किया रहता है वो न डरता है। तो खान सर के साथ जो तमाम चीजें हुई, कोर्ट में मामला गया, अब तो राहत मिल गई, अब तो गिरफ्तारी पे रोक लगा दी गई है। खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं कि गिरफ्तारी पे रोक लग गई है। जब आजादी से लेकर अब तक हमारे गांव जहाँ भी आसपास में वहाँ एक भी सरकारी जॉब नहीं है। पहला है जो हम लोग 4-5 आदमी है गांव से निकले हैं जो कि पटना तक पहुँचे हैं। खान सर, सबको मालूम है जो खान सर सबसे बिहार में सबसे अधिक रिजल्ट देते हैं। बिहार को लेबर के तौर से देखा जाता था। जब खान सर यहाँ पे आए पढ़ाने, शिक्षा का स्तर उससे भी और ऊंचा हो गया। और आज हर जिले से, हर गांव से बच्चे आते हैं खान सर के पास पढ़ने के लिए। उनका तरीका जो है पढ़ाने का, वो मतलब घर के माहौल जैसा लगता है। खान सर को फंसाने के लिए कितना साजिश में किया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। वही ना होता है, नाम होगा तो बदनाम तो होंगे। आगे गार्जियन भी डर गए थे के लिए बोलेगा ना कि सही से रहना, थोड़ा सही से जो भी होगी सतर्क वो इसलिए डर गए थे क्योंकि धमकी दे रहा था सर कि 2 दिन में कोचिंग उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे। कौन लोग धमकी दे रहे थे? वही जो तोड़ फोड़ किया है, वही दूसरा कौन धमकी देगा यहाँ? खान सर के कोचिंग के बाहर हमारी मौजूदगी है और इस खबर की शुरुआत आज राहत साहब की उन पंक्तियों से की जाएगी कि लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। ये पूरा जो कैंपस है, अब से 1 हफ्ते से अगर हम बात कर ले, पिछले 5-6 दिनों में, तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी इस पूरे कैंपस में। कैंपस के बाहर भी सड़कों पे जिस तरीके का भीड़ आपने देखा होगा। फिलहाल आज मंगलवार की खबर मंगल रहा है खान सर के लिए, और कोर्ट ने गिरफ्तारी पे रोक लगा दी है। खान सर के लिए बड़ी राहत की खबर है। वकील ने भी कहा कि जो अगली सुनवाई होगी वो 20 जून को होगी, और तब तक कोर्ट ने कहा कि संबंधित व्यक्ति पे कोई भी कठोर या व्यक्तिगत कोई दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अपने आप में बड़ी खबर की खान सर को राहत मिली है, गिरफ्तारी पे रोक लगा दी गई है। 20 जून को अगली सुनवाई होगी, ये खबर निकल कर आ रही है। बाकी ये पूरा माहौल देखिए, थोड़ा सा अब शांतिपूर्ण स्थिति है, सब कुछ ठीक ठाक है। बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्लासेज कर रहे हैं। हमारे पीछे कुछ खान सर के कोचिंग के ही बच्चे हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आप लोग खान सर के कोचिंग में पढ़ते हैं? जी हाँ, क्या बैच है आप लोग? यूपीएससी फाउंडेशन बैच। यूपीएससी फाउंडेशन। कब शुरुआत हुआ इसका? इसका तो इधर 2024 से शुरुआत हुई। 24 में आपने ये बैच लिया था? हाँ, मैंने 25 में लिया, 2024 से यहाँ पे शुरुआत हुई यूपीएससी का। अच्छा, यहाँ पे खान सर ने 2024 से यूपीएससी की शुरुआत की थी। आप लोग का बैच 25 का है। हाँ, ये अभी कितने साल तक चलेगा बैच? बैच तो मेरा अभी 5-6 महीना है वो सिलेबस कंप्लीट होने में। हाँ, उसके बाद अब 3rd बैच का एडमिशन स्टार्ट हो गया है, उन सबका क्लास चल रहा क्या नाम है आपका? है। आमिर हुसैन, कहाँ से हो आप लोग? ईस्ट चंपारण से। चंपारण से। यहाँ आना, खान सर के कोचिंग में आप लोग पढ़ाई करते हो। पिछले 5-6 दिनों में जो स्थिति रही है, एक हफ्ते में, क्या दिमाग में चल रहा था? एक डर जैसा भी लग रहा था क्या? ना डरे हैं काय के लिए? जो गलती किया रहता है वो न डरता है। हम लोग मान लीजिए अगर खान सर गलती हुआ तब न डरेंगे। वो तो कहाँ कुछ गलती की, हम लोग क्लास रेगुलर चला है, कोई एक दिन में क्लास बंद नहीं है, बस यही सब है, दूसरा का। क्लासेज आप लोग की चलती रही है? हाँ, क्लास रेगुलर चला। अच्छा, यानी यूपीएससी के क्लास में कोई दिक्कतें नहीं कोई आई? दिक्कत नहीं है क्या कुछ और क्लासेज, बाकी क्लासेज बंद ना, कोई क्लास हमारे देखने से बस वो खान सर का जो वही थोड़ा बंद था और सबका क्लास चला। 2 दिन तक बंद था। थी? कौन सा बैच रहता है खान सर का? खान सर वही फाउंडेशन बैच जो होता है, यूपीएससी का? नहीं फाउंडेशन बैच जीके जीएस पढ़ाते हैं खान सर। वनडे एग्जाम वाला फाउंडेशन बैच होता है। 7 से 11। 7 से 11 जो टाइम चलता है ना, खान सर का फाउंडेशन जीके जीएस चलता है। इसमें वर्ल्ड में फेस्टिव जो भी हो 7 से 11 में, वो बैच 1-2 दिन के लिए शायद बंद था, जो कि अब अपने पटना सिविल कोर्ट के द्वारा मिल चुका है, तो शायद कल से बैच वो स्टार्ट हो सकता है। कल से स्टार्ट भी होगा बैच। आप कहाँ से हो भाई? हम चंपारण से। चंपारण से हो। मतलब इस तरीके की स्थिति अगर हो जा रही है पटना में, आप लोग एक तरीके से कहते हो कि आपके इकलौते उम्मीद है खान सर, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कैसे होगा? ऐसे में जो खान सर के साथ जो तमाम चीजें हुई, कोर्ट में मामला गया, अब तो राहत मिल गई, अब तो गिरफ्तारी पे रोक लगा दी गई है। खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं कि गिरफ्तारी पे रोक लग गई है। अब कोर्ट अगला जो गलती रहता तो न्यायपालिका का जरूर उस पर दंडित किया। जब गलती ही नहीं थी, न्यायपालिका भी समझ रही इस बात को कि जब दंडित नहीं तो उसको याचिका दे दिया गया कि जो अगली तिथि है वहां तक भी खान सर प्रशासन को सहयोग किया जाए। उसमें जो बोला गया है कि खान सर है, प्रशासन का जो भी इसमें कारोबार है उसमें खान सर उसको सहयोग करेंगे, इसी को भी बोला गया। खान सर के वकील ने फिलहाल बताया और कोर्ट ने भी कहा कि 20 जून तक सब ठीक बताया है।
डेट दे दिया गया है कि अगली जब तक 20 तारीख तक वहाँ तक अगली सुनवाई तक खान सर सहयोग करेंगे प्रशासन को, जो भी इसमें मामला है उसे सहयोग करेंगे, यही तो बोला है। आप लोग उस समय जब कोचिंग आ रहे थे, जिस रात मंगलवार की देर रात पिछले हफ्ते जब चीजें हुई, उसके बाद फिर अंदर का क्या माहौल था? उस समय हम लोग का लगभग 8 बजे तक क्लास चला था। 2 तारीख को शाम 8 बजे तक हम लोग का क्लास चला था। शायद एंट्री कौन सा सब्जेक्ट था? इंटरनल सिक्योरिटी चला था। सिक्योरिटी का क्लास चला। यानी मंगलवार 8 साढ़े 8 तक आप लोगों ने क्लास यहाँ से ही निकले थे। और वही जाने के बाद करीब 10 साढ़े 10 के बाद हम लोग का न्यूज आया कि ऐसी जो घटना हुआ है इस प्रकार। आप लोग यहीं पास में रहते हैं? हाँ, पास में रहते हैं। तो आप लोग तुरंत आ गए? हम लोग तुरंत आए थे, देखे थे यहाँ फायरिंग वगैरह हुआ था, तोड़ फाड़ की। तो कोई भी नजदीकी आदमी चल ही आता है, तो हम लोग भी थोड़ा देखने आ गए माहौल। तो देखें यहाँ प्रशासन बहुत अधिक से था और वहीं से तो हम लोग भी टाइम हो गए थे, रूम पे चले गए, खाना वाना बनाया, खाना खाया अपना। अचानक जब ऐसा हुआ होगा तो आप लोग चूंकि स्टूडेंट हैं तो एक डर जैसा तो लग गया होगा यार कि खान कोचिंग कैंपस में गोली चल गई है। कोचिंग कैंपस में जब बात आया, गोली चला है, तोड़ फोड़ हुआ है, तो सबको जो आदमी यहाँ नहीं आकर देखा उसको तो मन में तो भय होगा ही कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं। उसके बाद अगले दिन जब मीडिया को लेकर सब बात खुलासा हुआ कि हाँ सिर्फ तोड़ फोड़ हुआ है, दूसरा कुछ नहीं हुआ है, तब थोड़ी सी राहत मिली सबको। और खान सर को फंसाने के लिए कितना साजिश में किया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वही ना होता है, नाम होगा तो बदनाम तो होंगे। आगे भी कुछ नहीं होगा और आगे भी कुछ होने वाला है नहीं। वो न्यायपालिका है, अपना देखेगी, जो आगे का कार्यक्रम होगा वो करेगी, वो किसी के पक्ष में नहीं करती। जो आप कहाँ से हो भाई? हम बिहार के सबसे छोटा जिला शिवहर जिला से। शिवहर से? जी। शिवहर सुनते हैं कि बहुत मतलब गरीब भी है, बहुत डेवलपमेंट वहाँ नहीं पहुँच पाया। वहाँ भी रेलवे की सुविधा वहाँ तक शिवहर जिला में नहीं हुई। रेलवे अभी तक नहीं पहुंची शिवहर। जो छोटा जिला भी है, अभी कार्य शुरू हुआ है, अब देखिए बनने में कितना टाइम लगता है। वहाँ से कैसे आपने सोचा कि खान सर की कोचिंग में जाते हैं, वहीं यूपीएससी की तैयारी करेंगे और यूपीएससी को आगे क्रैक करेंगे? वहीं जब 12th होने के बाद मुजफ्फरपुर में जो भी 11th 12th की पढ़ाई की आर्ट्स से, और आर्ट्स की पढ़ाई करने के बाद हम यहाँ पटना ही आए। पटना में 2024 में 24 जुलाई 2024 से बैच स्टार्ट होने वाला था यूपीएससी का, जिसमें सुजीत सर द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया जा रहा। तो उसी में हम लोग का 24 जून से स्टार्ट हुआ, हम लोग का क्लास हुआ, नियमित रूप से क्लास चल रहा है, जो आज तक लगभग मात्र 1 महीना इस मंथ के लास्ट तक बैच हम लोग का लगभग खत्म हो जाएगा। तो इस साल ये बैच कंप्लीट? हाँ, 2 साल में लोगों का बैच हम लोग का खत्म हो जाएगा। सिर्फ इंटरनल। आप कहाँ से? हम तो वेस्ट चंपारण से हैं। चंपारण के बच्चे यहाँ यहाँ 3 हैं, यहाँ पे 3 है। 3 लोग हैं। हाँ। तैयारी वगैरह सब अच्छी चल रही है? हाँ, अच्छे चल रहे हैं। हम सेकंड यूपीएससी बैच के हैं और हम लोग का मतलब 1 साल हो गया है इस बैच का, और 6 महीना का लगभग इस बैच भी समाप्त हो जाएगा। सिलेबस इन लोग का आधा से कुछ थोड़ा बहुत ही बाकी है। खान सर भी कुछ पढ़ाते हैं यूपीएससी बैच में? वही आते हैं, गाइडेंस देते हैं, थोड़ा आते हैं तो महीना में जो भी हो, बच्चा का प्रॉब्लम हो, किसी अन्य के लिए को इसी के लेके आते हैं, समझाते हैं। कभी का डिमोटिवेशन लड़का हो जाता है, उस समय भी कभी का क्लास में आ जाते हैं। जब भी लड़का की जरूरत हो क्लास में, उस समय भी खान सर उपलब्ध होते हैं। अच्छा, तो अचानक ये मतलब क्यों हो गया? आप लोग क्या सोचते हो, क्योंकि आप लोग का इंटरेक्शन तो ऑफिस में या अभी कभी ना कभी आप लोग टकरा जाते हो? क्लास करके निकले ही थे तो हम लोग को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला। हम लोग लगा था कल क्लास है, जो नियमित रूप से जाएंगे रूम पे, खाना वाना बनाएंगे, फिर कल सुबह क्लास आएंगे। हमको भयभीत, अब जो भी सोशल मीडिया पर सभी स्टूडेंट जुड़ा ही हुआ है, वही कल पता चला कि हम लोग का 1 दिन के बाद क्लास बंद हुआ, ऑनलाइन क्लास चला। तो उसके फिर अगला बार से हम लोग का ऑफलाइन भी नियमित रूप से। हाँ, थोड़ा आने जाने में यहाँ भी है थोड़ा परेशानी हो रही है, गेट बंद कर दिया जाता है। हाँ, गेट परेशान हुआ, प्रशासन हमेशा हो जाते हैं। जो भी सब घर का जो भी आदमी है देखने के बाद करता है कि यहाँ अचानक कुछ घटना होने के बाद बोलते क्लास थोड़ा ठीक से जाना कीजिए। जो घर पे जब पता चला गार्जियन को कि आप लोग खान सर के कोचिंग में पढ़ते हो और ऐसी चीजें हो गई हैं, खान सर को लेकर तमाम कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, गोलीबारी की खबरें हैं, क्या रिएक्शन रहा घर पे? हम बोले, गार्जियन यही बोले पापा मम्मी की, जो थोड़ा बच कहीं जाने के लिए कोई किसी का गार्जियन यही नहीं बोला। गार्जियन भी डर गए थे थोड़ी के लिए बोलेगा ना कि सही से रहना, थोड़ा सही से जो भी होगी सतर्क। वो इसलिए डर गए थे क्योंकि धमकी दे रहा था सबकी 2 दिन में कोचिंग को उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे। कौन लोग धमकी दे रहे थे? वही जो तोड़ फोड़ किया है, वही, दूसरा कौन धमकी देगा यहाँ पे? वही लोग धमकी दे रहे थे, बम से उड़ा देंगे, कोचिंग हटा देंगे। अरे वीडियो में बोल भी रहा है कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। जो वीडियो देखा गया है सीसीटीवी कैमरे से, उसमें बोल रहा है कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। इससे पूरा भय का माहौल बन गया था कोचिंग में कि हो सकता है कुछ करा भी दे। और शायद इसके पहले एक बार यहाँ पे बम कुछ मामला भी आया था बहुत दिन पहले। खान सर ने कुछ सालों पहले का जिक्र किया था कि कम फी में जब वो पढ़ाना शुरू किए थे तो कुछ ऐसी, और ये लोग धमकी दे गए थे। उस दिन फायरिंग और शायद हुआ भी था, तोड़फोड़ हुआ था, सबको डर का माहौल बन गया था। अच्छा, खान सर की टीचिंग स्टाइल को लेके भी बहुत चर्चा हुई इन दिनों की। खान सर की जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा ऐसी है कि बच्चे मतलब वो उस दायरे में आ जाते हैं, उनको मन लगने लगता है पढ़ने में, पढ़ाई कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। ऐसा है क्या?
खान सर है जो एक मोहल्ला अभी है वर्तमान में जो भी मुर्दा उठा हुआ है, इसके पीछे कुछ मीडिया वाला के कुछ दिन पहले ही सर बोले थे मीडिया वाले के ऊपर कि जो भी हो मीडिया वर्चस्व वाला कि बोले थे क्या है कि गोदी मीडिया है जो खान सर क्लास में अपना रिएक्शन दिए हुए थे, उससे भी मीडिया वाले कुछ दुखी थे और इस मामला से लेके उन लोग का भी कुछ बोलने का मौका मिल गया, इसी के लेके और मीडिया वाला भी खान सर का विरोध कर रहा है, सपोर्ट न करने के बाद यहाँ पे विरोध कर रहा है। कृष्णा भी है, कोई भी बिहारी का है, कोई नाम नहीं लेंगे, कोई हो। अच्छा, बार बार ये भी सवाल उठा इन दिनों में कि खान सर को बैक यूपी भेजने की बात हो रही थी। ये तो बढ़ावा दिया जा रहा है ना, क्षेत्रवाद को मुद्दा उठाकर ये गलत चीज का जो संविधान में भी है, मतलब कोई कहीं का भी है, मतलब कहीं भी जा सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन कुछ रिपोर्टर जो है मतलब इस जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। वही जो बोल रहा है हम क्षेत्रवाद, तो उसको बोलिए जो भी बोला है इस प्रकार की बात को, उसके बड़े यूपीएससी क्लास में आके एकदम नैतिकता है ना, जीएस पेपर 4 का, उसको एक दिन का एक क्लास करने के लिए उसको समझ में आएगा क्षेत्रवाद और जातिवादी को बढ़ावा नहीं देने के बाद का उसको कोई भी देश में का उसको परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब वही बिहार और जो बोल रहा है यूपी वाले है, खान सर जो भी यूपी का है, यूपी में चल कर बताया था संस्था नहीं चल सकता है वहाँ, ये तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा है। और जो यही बात यूपी की भाषा कोई भी आदमी नागरिक सुनेगा तो क्या सोचेगा मन में कि बिहार और दोनों का कभी आपस में बातचीत होगा, तो टकराव हो सकता है, यहाँ पे विवाद हो सकता है। इतना ही बिहार से प्रॉब्लम है तो बिहार से पलायन करो करो, तू बिहार में तुम अपना इंडस्ट्री बैठाओ, कॉलेज बैठाओ, जहाँ करो वहाँ कॉलेज, उसके यहाँ बताइए रेल का सुविधा नहीं है, वहाँ रेल बैठाओ, तब तो जाकर बिहार से कोई पलायन नहीं करेगा। तुम जो आया है उसको जो दे रहा है उसको तुम भगा रहे हो, ये कोई बात थोड़ी हुआ। बोल रहे हैं कि यहाँ तक हमारे हम इस माने हम यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ से हमारे जब आजादी से लेके अब तक हमारे गांव जहाँ भी आसपास में वहाँ एक भी सरकारी जॉब नहीं है। पहला है जो हम लोग 4-5 आदमी है गांव से निकले हैं जो कि पटना तक पहुंचे हैं पढ़ाई के लेके, जो भी हो यहाँ तक आएगा, अब आगे जो भी स्थिति होगा हम लोग आगे कर सकते हैं करने का। अच्छा, ये जो इसको पूरा हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया गया, एक छात्र होने के नाते, चूंकि आपने कहा कि आप लोग इतने दूर से गाँव से आते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा में जाति धर्म नहीं आना चाहिए, जो मुझे भी लगता है, लेकिन इसको पूरा जाति और धर्म का रंग दिया गया। देखिए, ये जो पढ़े लिखे जो अनपढ़ गंवार उनको बोल दिया जाए वही सही है। जो पढ़ने लिखने के बाद भी अगर जाति धर्म में भेदभाव करते हैं तो सबसे जाहिल वही लोग हैं। और यहाँ पे हम देखे हैं मतलब वीडियो में, रील्स में, कि एक लड़की भी है जो ज्ञान बिंदु की मतलब स्टूडेंट है, वो बोल रही है खान सर को मतलब अश्लील भाषा में बोल रही है और वो उनको इज्जत ना देकर ऐसे ही किसी बात पे बोल दे रही है। वो बोल रही है कि मुस्लिम किसी का हो सकता है। बताइए इसमें कौन सा तर्क आ गया? वो उन सबको ऐसा ही सिखाया गया है कि भाई तुम लोग जातिवाद करो, एक करो वो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोग जो तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उन लोग जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रटा जाता है, हम लोग को उन लोग का नैतिकता का चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है, उन लोग का काम नहीं तो पढ़ भी नहीं करता है, जो कि हमको लगता है सभी व्यक्ति को एक बार पढ़ना चाहिए, एथिक्स पढ़ना चाहिए, जी कि एग्जाम नहीं देना हो लेकिन जीवन को जीने में बहुत सहायता एथिक्स करता है। वो आप लोग तक भी वो खबर पहुंचे कि जो रिकॉर्ड की बात हो रही है, खान सर ने 12,000 रिजल्ट दिया, उन्होंने कहा 10,000 रिजल्ट दिया, आप लोग इसको कैसे देख रहे थे? जो रिजल्ट है मतलब वो मैंने खान सर, सबको मालूम है जो खान सर सबसे बिहार में सबसे अधिक रिजल्ट देते हैं, तो इसी को मतलब दिखाया गया। कुछ बच्चे हैं मतलब जो दो या 3 संस्थान से जोड़कर मतलब तैयारी करते हैं। 30 दिसंबर का शायद यहाँ कुछ बिहार पुलिस का सेमिनार अति था, जो कि दोनों संडे को था, 31 संडे था, 31 का था, दोनों कोचिंग में था, जिसके कारण दोनों कोचिंग नजदीके में ही है, दोनों में हुआ। कुछ लड़का ऐसा भी था जो वहां भी गया और यहाँ भी गया, जो दोनों जो अकाउंट हो चुका है, दोनों जो अकाउंट, दोनों संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसमें कितना % सही है कितना % झूठ है ये तो हम लोग का अनुमान नहीं लगा, जो टीचर बोले वो तो वही बता सकते हैं ना कहाँ तक है। अभी आप लोग का क्लास है कितना? अभी 1 बजे से क्लास है, लगभग 1 बजे। हाँ, 1 बजने 15 मिनट बाकी है तो हम लोग क्लास जाएंगे, हम लोग का क्लास चलेगा। इस वजह से अभी इंटरनल सिक्योरिटी है नवाब सर के द्वारा, और 3-3:30 बजे के बाद सुजीत सर वर्ल्ड हिस्ट्री का लास्ट क्लास। अच्छा, खान सर के अलावा बाकी टीचर्स का भी वीडियो उस तरीके से वायरल नहीं होता है क्या? वो भी उतने ही पॉपुलर है या नहीं है? सभी लोग पॉपुलर सब है, लेकिन वो अपना काम पे ध्यान देते हैं, पब्लिसिटी भी वो किसी भी सवाल को अपने ही अंदाज में देना चाहते हैं, जो सभी नागरिक आसानी से समझ जाता है, इसी के लिए वो ज्यादा ही होता है। बोलचाल की भाषा में कभी उग्रा भी हो जाते,
इसी कारण वो देखते हैं, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि खान सर की जो स्टाइल है और बाकी जो टीचर की स्टाइल वो भी एकदम बेबाक है और बहुत शानदार अरे है। बहुत शानदार है, जो टीचर आए हैं सब, जो हम लोग पढ़ाते हैं वो टीचर बहुत इतना तब इतना स्टूडेंट काहे आता पढ़ने के लिए, कुछ तो कुछ खास है, कुछ तो अलग है, तब तो इतना स्टूडेंट आ रहा है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि शिवहर, वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी जो भी आप लोग बच्चे हैं और आपके तक तो रेलवे भी नहीं पहुंचा, एक बेहतर यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते जब आप क्रैक करेंगे एग्जाम को, रेलवे पहुंचेगा आपके गांव तक? जी हम इतना तो कोशिश जरूर करेंगे, रेलवे जो भी हो सुविधा वहाँ तक पहुँचा जाए। बहुत चीज की कमी है, रेलवे है, उस वक्त पानी है, हीट भी बढ़ रहा है, इतना देख रहे प्रदूषण आती है। इसको लेकर जो भी है गांव के नागरिक जो पेड़ पौधे के सामने जाके बैठा जाता है, अभी भी जाइएगा तो बहुत है, गांव में फूस के मकान रहने के लायक नहीं है, एक दूसरे के भाईचारा में आपस में विवाद होते रहता है गांव में, सब ज्यादा देखने को मिलता है। शिक्षा की कमी है गाँव में। शिक्षा, देखिए शिक्षा की कमी बहुत ही पहले भी बिहार को लेबर के तौर से देखा जाता था। जब खान सर यहाँ पे आए पढ़ाने तो शिक्षा का स्तर उससे भी और ऊंचा हो गया, और आज हर जिले से, हर गांव से बच्चे आते हैं यहाँ खान सर के पास पढ़ने के लिए। उनका तरीका जो है पढ़ाने का, वो मतलब घर के माहौल जैसा लगता है, वो बात ही बात में सब आपको समझा देंगे और आप उसको याद भी हो जाएगा। बस यही है। तो लगातार हमने बच्चों से बातचीत की और खूब बढ़िया तरीके से बच्चों ने सारी चीजें बताई कि आखिर पूरा मामला क्या था, मंगलवार की देर रात 31 यानी रविवार के दिन क्या कुछ हुआ, और साथ साथ पूरे क्लास में किस स्टाइल से खान सर के अलावा बाकी शिक्षक भी पढ़ाते हैं। और ये पूरा कैंपस आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पूरे बच्चों की भीड़ है। यूपीएससी का फाउंडेशन बैच हो या फिर बीपीएससी का फाउंडेशन बैच हो, तमाम वो शिक्षक जी जान लगा के सिर्फ एक ही सूत्र के साथ कि बच्चों को तैयार करना है और बेहतर शिक्षा देनी है बिहार में। जैसा कि बच्चों ने कहा कि कम फी में बेहतर शिक्षा देने की कोशिश जो थी वो खान सर के आने के बाद एक अलग लेवल पे गई। और ये पूरा कैंपस, आपको याद होगा मंगलवार की देर रात, तो उसके बाद ये बुधवार के बाद ये पूरा गेट बंद भी था और इधर का जो स्थिति था वो तनावपूर्ण स्थिति था। हमने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की। शिवहर का एक बच्चा हमें मिल गया जिसने ये कहा कि अब तक आजाद भारत में, आजाद बिहार में रेलवे भी उस गांव तक नहीं पहुंच पाया। तो अपने आप में बड़ा सवाल कि आखिर विकास की दृष्टि से या डेवलपमेंट हम किस तरीके से देख रहे हैं और हम किन चीजों में उलझे हुए हैं। छोटी छोटी कमियों में उलझ के हमने विकास कितना दरकिनार कर दिया। बहरहाल बड़ा सवाल कि आखिर अब 20 जून तक जो राहत मिली है खान सर को, उसके बाद की स्थिति क्या होगी, इस पे भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड पे आप बने रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।